नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। मैं आर.के. जायसवाल। आइए नजर डालते हैं आज के खबरों पर। राजौरी गार्डन ट्रेडर्स मार्केट एसोसिएशन अध्यक्ष एवं व्यापार प्रकोष्ठ भाजपा दिल्ली प्रदेश के संयोजक रमेश खन्ना ने कड़े शब्दों में व्यापारियों का पक्ष रखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली सरकार को आईना दिखाया है। राजौरी गार्डन मार्केट में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के दौरान बिजली के फिक्स चार्ज माफ होने चाहिए। वेट टैक्स आदि की स्थायी शुल्क की सबसे ज्यादा मार व्यापारियों पर पड़ी। इसमें भी सरकार को 50% की राहत देनी चाहिए। रमेश खन्ना ने दिल्ली सरकार से मांग करते हुए कहा कि अगर आपने वीकेंड पर कर्फ्यू लगाया तो बाकी 5 दिन सभी बाजार पूरे खुले और कोई ऑड इवन लागू नहीं हो। उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि अगर ऑड इवन लागू रहता है तो 1 महीने में केवल 10 दुकान ही खुलेगी, लेकिन उस व्यापारी को किराया और बिजली पानी का बिल पूरे 1 महीने का देना पड़ेगा। बैंकों से लिया कर्ज पर ब्याज भी पूरा देना होगा। ऐसे में ये फैसला व्यापारियों के साथ अन्याय ही है। साथ ही उन्होंने मांग की कि जब कोरोना का संकट टल जाए तो व्यापारियों को टैक्स, बिजली पानी के बिल आदि पर डिस्काउंट मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुबह उठते ही भूख लगती है, इसीलिए रोटी तो कमानी ही पड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी अधिकारी को वेतन समय से मिल जाएगा और उसका गुजारा हो जाएगा, लेकिन व्यापारी कैसे कमाएगा, कैसे खाएगा, कैसे परिवार का पालन करेगा। व्यापारियों को अपने कर्मचारियों को वेतन देना है। रमेश खन्ना ने कहा। और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं अभी मौजूद हूँ राजौरी गार्डन के एक मार्केट में जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है और हमारे साथ मौजूद है रमेश खन्ना जी। रमेश खन्ना जी, क्या क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं व्यापारियों को? देखिए, परेशानी बड़ी सीधी सी है। अभी 1.5-2 साल पहले जब कोरोना का पहला और दूसरा फेज़ आया था, उसके बाद दिल्ली का व्यापार पूरी तरह से तबाह हो गया था। बहुत मुश्किल से हम व्यापारियों ने अपने आप को संभाला, लेकिन आज फिर से कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट आ रहा है और सरकार बड़े अजीबोगरीब तरीके से इस दिल्ली की सिचुएशन को हैंडल कर रही है। एक तरफ तो मेट्रो और बसेस को फुल कैपेसिटी पे चलाने का आदेश दे रही है और दूसरी तरफ हमारे को वीकेंड कर्फ्यू से भी लाद रही है और साथ में ऑड एंड इवन से भी लाद रही है। यानी कि 1 महीने में एक दुकानदार 10 दिन कारोबार करेगा तो 10 दिन कारोबार करके क्या तो अपने बच्चों के लिए रोटी कमाएगा और क्या अपने मुलाजिमों को तनख्वाह देगा और क्या वो बैंक का ब्याज देगा, EMI देगा, कहाँ से देगा? तो सरकार कम से कम जब इस प्रकार की बंदिशें लगाती है तो कोई राहत पैकेज भी तो साथ में दे दे, क्योंकि सरकार के खजाने तो व्यापारी ही भरता है। कोई सरकार कहीं से मशीन लगा के तो लाती नहीं है। तो व्यापारी जो टैक्स देता है, जो सरकार के खजाने भरता है, आज वो मुश्किल में है। उसके बारे में कोई सरकार 2 शब्द नहीं बोल रही। रेहड़ी पटरी के बाजार तो सजी रहती है दुकानों के आगे। देखिए, रेहड़ी पटरी हमारा विषय नहीं है। रेहड़ी पटरी एक अलग विषय है। वो सरकार का काम है, वो उसकी पॉलिसी बनाए। कोर्टों ने भी कहा है उसकी पॉलिसी बनाए और बाज़ारों के अंदर जो लगा रहे हैं उसके विषय में अभी तो अपना हाई कोर्ट के अंदर केस भी पेंडिंग है। जो उसका निर्णय आएगा देखेंगे क्या निर्णय आता है। मांगे क्या है सरकार से? हाँ जी, मांगे क्या है? हमारी सीधी सी मांग है जी, या तो वीकेंड कर्फ्यू लगाइए या हमें 5 दिन काम करने दीजिए। दोनों चीज़ें करेंगे तो फिर हम दुकान बंद ही कर देते हैं। हमारे पास कारोबार का टाइम ही नहीं है। 8-9 दिन काम करके हम क्या कमाएंगे जी? सुझाव वगैरह भी दिया है? ये सुझाव ही है। मेरे वक्तव्य में सुझाव छुपा हुआ है ना जी। कि अगर आपको वीकेंड कर्फ्यू लगाना है तो 5 दिन हमारे को बाजार खोलने दें। समय 1 आधा घंटा ऊपर नीचे कर रहे, क्योंकि देखो, जो व्यक्ति घर से बाहर निकल रहा है, मेट्रो फुल कैपेसिटी पे चल रही है, बस फुल कैपेसिटी पे चल रही है, जो घर से निकल रहा है, जो मेट्रो पे सफ़र कर रहा है, बस पे सफ़र कर रहा है, वो भाई कहीं तो जा रहा है, सैर करने तो नहीं निकला है, तो किसी न किसी बाजार में जाएगा। जब आपका बाजार ही आधा बंद है तो फिर उसको फुल कैपेसिटी में क्यों चला रहे हैं? तो आपको 5 दिन, देखो, नीति स्पष्ट होनी चाहिए। अगर आप 1 हफ्ते में 2 दिन कर्फ्यू लगा रहे हैं ना, तो आपकी कोरोना की चेन तो टूटेगी। 2 दिन कर्फ्यू से चेन टूटेगी तो कोई खतरा भी नहीं है। मुख्यमंत्री जी ट्वीट करके जानकारी दी है, खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जब वो इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे, भीड़ के अंदर जाएंगे, तो कोरोना तो होगा ही। वो तो कई और नेताओं को भी हुआ है। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि हम दुकानदार
जिनकी दुकान के अंदर अगर आप 10 कस्टमर भी ले आए तो सोशल डिस्टेंसिंग में खड़े हो सकते हैं। छोटी दुकान भी होती है तो 2 कस्टमर, हमारे पास कस्टमर होते कहाँ हैं? सैटरडे संडे कस्टमर होता है, वो आपने कर्फ्यू लगा दिया। बाकी 5 दिन तो हम टाइम पास करते हैं। अच्छा सर, एक सवाल है हमारा आपसे, जिस तरीके से प्रधानमंत्री को सुरक्षा में चूक हो गई है, कैसे देखते हैं आप खन्ना साहब? देखिए, ये प्योरली राजनीतिक प्रश्न है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा, हमने तो जो कुछ देखा टीवी में देखा है, लेकिन ये बहुत बड़ा एक किस्म का लोकतंत्र के साथ मैं समझता हूँ धोखा कर रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, चुनाव पार्टियां लड़ती हैं, उसके बाद जब कोई प्रधानमंत्री बन जाता है वो पूरे देश का होता है। उसकी सुरक्षा के अंदर इस प्रकार की खामियां नहीं रहनी चाहिए और ये जानबूझकर की गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो टीवी के माध्यम से हमने देखा, क्योंकि हम इतने बड़े कोई ना तो नेता है ना अधिकारी हैं, लेकिन टीवी के माध्यम से जो हम देख रहे हैं, ये जानबूझकर एक यानी कि पॉलिटिकल इशू बनाने की कोशिश की गई है। थे जनमत की पुकार न्यूज। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।